हमारे पास प्रीपोजिशन के तीन प्रकार हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और डबल प्रीपोजिशन। तीनों में क्या अंतर है, कैसे इसको हम जाने पहचाने कि कौन सा प्रीपोजिशन किस भाग में जाएगा, तो चलिए देखते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन वो होते हैं, ये मूल होते हैं, इन्हें हम दो शब्दों से मिलकर नहीं बना सकते। जैसे इन है, टू है, ये इन, टू, अप, ऑन, ये सारे कैसे प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन है, क्योंकि इनको हम दो शब्दों से मिलकर नहीं बनाते, ये मूल हैं, तो इनको हम बोलेंगे सिंपल प्रीपोजिशन। क्लियर। इसके बाद आता है कंपाउंड और डबल। कंपाउंड और डबल प्रीपोजिशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी हम डबल प्रीपोजिशन को ही कंपाउंड प्रीपोजिशन समझ लेते हैं। दोनों में क्या अंतर है, तो पहले हम समझते हैं डबल को। डबल प्रीपोजिशन क्या होती है, ये प्रीपोजिशन दो प्रीपोजिशन को मिला के बनती हैं। जैसे मान लीजिएगा इन प्लस टू, तो ये मूल प्रीपोजिशन है, मतलब सिंपल प्रीपोजिशन है। एक ये सिंपल प्रीपोजिशन है, इन दोनों को मिला के बन गई इन टू, तो ये कैसी हो जाएगी, डबल प्रीपोजिशन, क्योंकि ये दो प्रीपोजिशन को मिलाकर बनी है। एक और इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक है अप, मूल प्रीपोजिशन प्लस ऑन, तो ये दो हैं, इन दोनों को मिला के बन गया अप ऑन, तो ये प्रीपोजिशन कैसी हो गई, डबल। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम कंपाउंड। तो फिर कंपाउंड में क्या अंतर है, कंपाउंड प्रीपोजिशन वो होती हैं ज़्यादातर नाउन, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के आगे जब हम ए या बी ई लगा देते हैं तब वो कंपाउंड प्रीपोजिशन बनती है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा टूइंग, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है दरमियान, दरमियान, ठीक, या मध्य में। और इसके आगे हमने लगा दिया बी ई, बिट, और अब ये इसको बोल दिया हमने बिटवीन, तो ये डबल प्रीपोजिशन नहीं है, ये है कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्लियर हुआ, क्योंकि ये कोई, ये वाला शब्द कोई प्रीपोजिशन नहीं है। अगर ये दोनों सिंगल सिंगल प्रीपोजिशन होते तब तो ये डबल में चली जाती, इसलिए ये कौन सा है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, किसका, कंपाउंड का। मान लीजिए आउट, आउट मीन्स क्या होता है, बाहर। अब हमने इसके आगे लगा दिया ए बी,